Hello friends, so welcome to my channel and today we are going to solve another GFG SD sheet problem which is missing number in an array। तो इसको देखते हैं यार। तो इसमें हमें क्या करना है, given an array of size n-1 such that it only contains distinct integers in the range of 1 to n। तो हमें एक array दिया हुआ है जिसमें जो integers हैं वो 1 से लेकर n तक की रेंज में हैं। तो अगर हमें n-1 साइज का array दिया है तो एंड उसमें इंटीजर्स 1 से लेके n तक रेंज में दिए हुए हैं, इसका मतलब हमारा एक इंटीजर मिसिंग है इसमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 5 दिया हुआ है और हमें 1 2 3 5 यानी कि n-1 साइज का है, यानी कि 4 साइज का एरिया, तो एक एलिमेंट मिस होगा। तो यहाँ पे हमारा 4 मिसिंग है, तो बस हमें वही 4 प्रिंट कराना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हैं। तो अगर आप GFG SD आई मीन GFG के आर्टिकल को देखोगे जो कि यहाँ पर है, अगर आपको सर्च करना है तो जस्ट आप मिसिंग नंबर इन एन एरे ये टाइटल लिख के ऐसा सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको जो पहला आएगा तो वो आर्टिकल एक बार पढ़ेंगे, तो इसमें मल्टीपल अप्रोचेस हैं सॉल्व करने की। बट हम इस वीडियो में हम जस्ट दो अप्रोचेस देखने वाले हैं। तो देखते हैं यार उनको सॉल्व करके कैसे करना है इनको। तो पहला अप्रोच तो यार हैशिंग यूज़ करके है, तो ये काफ़ी इजी अप्रोच है। एंड इसमें हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ करना पड़ेगा हैशिंग करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट अप्रोच। सेकंड वन है हमारा जॉर यूज़ करके हम करेंगे। तो सेकंड वाला काफ़ी अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसमें हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 लगेगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n। तो इसको बाद में समझेंगे, पहले एक बार हैशिंग वाला समझ लेते हैं। ठीक है, तो हैशिंग में हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ करेंगे। तो यार इसकी हैशिंग वाली अप्रोच समझते हैं, है ना। तो हैशिंग वाली अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक हम मैप आई मीन एक एरे बना लेंगे, उसका नाम रख देते हैं मैप। ठीक है, तो उसका हम साइज लेंगे n+1। तो यहाँ पे n कितना है 5, तो हम n+1 का मतलब क्या हो 6। 6 एरे का हम 6 साइज का एक बना लेंगे। तो 6 यानी कि इंडेक्सिंग कहाँ तक रहेगी, 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, तो अंदर वैल्यूज भी स्टोर करा देते हैं। तो इनिशियली सब में हम 0 रख देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे हम सब में 0 डाल देते हैं, 0 स्पेस 0 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है, हमारा मैप रेडी हो गया है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा इनपुट एरे दिया हुआ है उसको बस जस्ट ट्रैवर्स करना है, और ये इन इन सारे एलिमेंट्स को हम इस मैप में इंडेक्स मान के चलेंगे। यानी कि हमें जैसे 1 एलिमेंट मिला 1, तो हमें ये कहीं स्टोर कराना है कि ये एलिमेंट प्रेजेंट हुआ है, मतलब हमें हमारे पास है। क्योंकि हम मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो जो जो हमारे पास है वो हम मैप में स्टोर करा देंगे। आई मीन 1 उसमें डाल देंगे या कुछ ऐसा वैल्यू डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे हम 1 कर देंगे। ठीक है, फिर हमें मिला 2, तो सेकंड इंडेक्स पे हमने 1 कर दिया। फिर हमें मिला 3, तो थर्ड इंडेक्स पे भी 1 कर दिया यार। फिर हमें मिला 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पे भी हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब हम इस मैप में ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम इंडेक्स 1 टू 5। ठीक है, क्योंकि हमें इनपुट एरे में हमें 0 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनपुट एरे में 0 होगा भी नहीं। तो 1 से लेके 5 चेक करेंगे, और जहाँ पे भी हमें 0 मिलेगा वो एलिमेंट हमें मिल गया कि वो मिसिंग था। क्योंकि अगर वो मिसिंग नहीं होता तो यहाँ पे 1 हम स्टोर कर देते। तो ये सिंपल सी अप्रोच थी इसको सॉल्व करने की। ठीक है यार, इसका जॉर अप्रोच समझते हैं। तो सबसे पहले हम जॉर समझते हैं। तो जॉर कुछ नहीं, जस्ट एक जो भी नंबर्स होते हैं हमें उन पे एक बिट लेवल पे जो ऑपरेशन करते हैं, दिस इज वन ऑफ सच ऑपरेशंस। तो जॉर के का हम ट्रुथ टेबल देखते हैं एक बार। तो हमें क्या है कि अगर अगर बिट लेवल पे 1 और 1 का जॉर हम साथ में करेंगे, यानी कि 1 जॉर 1 करेंगे तो 0 आएगा। एंड सिमिलरली अगर हम 0 जॉर 0 करेंगे तो भी 0 आता है। तो यानी कि अगर बिट सेम है, ठीक है, और दोनों बिट्स का सेम बिट्स का हम जॉर करेंगे तो 0 आएगा। और दोनों बिट्स में से कोई एक भी बिट चेंज हो रही है, यानी कि 1 जॉर 0 हो या फिर 0 जॉर 1 हो, उस केस में आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इसकी एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहे हैं वो है कि अगर कोई नंबर x है, ठीक है, उसका हम जॉर उसी नंबर से करते हैं तो दैट विल गिव यू 0। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हम 0 को जॉर करेंगे किसी भी नंबर y से, तो हमें वो y दे देगा। ठीक है, तो हम इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 में।
तो ठीक है, इसको एक बार प्रॉपर्टी को जस्ट प्रूव करने के लिए एक वैल्यू लेके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने 3 लिया, ठीक है। तो 3 को हम डायरेक्ट यूज़ कर नहीं सकते, इसको पहले बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 की बिट वैल्यू क्या होगी? 1 1, ठीक है, 1 1। अब हम 3 से जोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर से हमने 3 लिख दिया, 1 1, ठीक है। तो अब इसका जोड़ लेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1, जो जो हमने ट्रुथ टेबल में देखा था, 1 और 1 अगर सेम है बिट तो दैट विल बी ज़ीरो, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पे भी ज़ीरो होगा। तो अगर आप देखो तो ज़ीरो वैल्यू आ गई ना, तो एक्स और एक्स ज़ीरो हो जाता है। तो आप इसको और भी नंबर से ट्राई कर सकते हो, दिस विल गिव यू ऑलवेज ज़ीरो। सिमिलरली ज़ीरोज़ और किसी नंबर से करते हैं, चलो, ठीक है। तो सपोज हमारा एक नंबर हो गया 5, ठीक है। और उसको ज़ीरो से और ले लेंगे। तो 0 5 का क्या होगा? 1 1 0 1 होगा ना। 1 2 4, हाँ, ठीक है। तो इसका हम ज़ीरो से और ले लेते हैं भाई। तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो हमने ट्रुथ टेबल में क्या देखा था? एक बार ट्रुथ टेबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ट्रुथ टेबल में हमने देखा था अगर डिफरेंट बिट हो रही है तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिफरेंट बिट, यानी कि अगर यहाँ पे वंस और ज़ीरो करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 1। उसके बाद ज़ीरोज़ और ज़ीरो कितना हुआ? ज़ीरोज़ और ज़ीरो हमारा हो गया ज़ीरो, क्योंकि सेम है तो ज़ीरो रहेगा। तो वापस से ज़ीरो आ गया। और फिर वंस और ज़ीरो 1 हो गया, ठीक। तो अगर आप देखो तो ये 5 वापस से आ गया। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब इनका यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमें इनपुट एरे दिया हुआ है 1 2 3 5, ठीक है। तो अगर हम एक और एरे लेते हैं जिसमें हम जो मिसिंग एलिमेंट है उसको तो नहीं पता, लेकिन हमें n की वैल्यू 5 दी हुई है, तो हम 1 से लेके 5 तक का एक एरे एरे कह दो, या 1 से लेकर 5 तक का एक लूप लगा लेंगे, ठीक है। और उन सब का एक जॉर ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे के एलिमेंट्स का जॉर ले लेंगे हम, सारे 1 से लेके 5 तक का जॉर। तो 1 2 3 4 और 5। तो इससे होगा क्या कि हमारा 1 जॉर 1 ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा 1 और 1 ज़ीरो हो जाएगा, 2 और 2 भी ज़ीरो हो जाएगा। और फिर 3 का जॉर 3 से ज़ीरो हो जाएगा, और 5 का जॉर 5 से ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी सारा आंसर ज़ीरो आया हमारे पास। और एक 4 के साथ कोई पेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो क्योंकि 4 से पेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो 4 और ज़ीरो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम इन सब का जॉर कर देंगे अगर, तो हमें आंसर मिल जाएगा जो भी मिसिंग एलिमेंट है। तो इसका अब हम कोड कर लेते हैं अब जल्दी से, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक जॉर वेरिएबल ले लेंगे, जॉर, उसको जीरो से इनिशलाइज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जीरो के साथ किसी का जॉर करेंगे तो वो सेम एलिमेंट देगा, तो हम जीरो सेफ सेफ इसको जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर n तक का जॉर कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, इंट जॉर फ्रॉम 1 टू n इक्वल टू निश्चित जीरो लेता हूँ। और क्या करूँगा इसमें, हाँ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम इंटरनली, आई मीन, ये तो अभी हमने इस array को छुआ भी नहीं है, अभी जस्ट हम 1 से लेके 5 तक का पूरा जॉल ले लेते हैं। तो इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, और जॉर फ्रॉम, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जॉर फ्रॉम 1 टू n इक्वल टू जॉर फ्रॉम 1 टू n जॉर आई, ठीक है। तो हमारा इसमें इस लूप के बाद क्या स्टोर हो जाएगा, 1 से लेके 5 तक का जॉर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 1 जॉर 2 जॉर 3 जॉर 4 जॉर 5, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस लूप में, आई मीन इस एरे में लूप लगा लेते हैं, चलो। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n। अच्छा, हाँ, यहाँ पे हमें ठीक है, 1 से लेकर n तक किया था ना, हाँ, ठीक है, हाँ, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, जॉर फ्रॉम, नहीं, जॉर जो वेरिएबल था उसका हम कर लेते हैं, उसमें हम इन चारों का जॉर ले लेंगे। तो जॉर इक्वल टू जॉर का जॉर कर लेंगे हम किससे, एरे ऑफ आई से, ठीक है, एरे ऑफ आई से, ठीक है।
तो इसके बाद हमें दो और वैल्यूज मिल गई, ये हो गई 1 2 3 4 5 की, और ये हो गया जो एरे में दिया है, यानी कि 1 2 3 5 की। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 तो अगर आप देखो तो 1 1 0 हो जाएगा, जैसे कि हमने समझा था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका जॉर लेना पड़ेगा। तो वो कर लेते हैं, जॉर जॉर फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा, तो इसको हम रिटर्न करा लेते हैं। ठीक है, रिटर्न ये, तो सारा जॉर हो जाएगा, और फिर हम रिटर्न करा देंगे। तो कंपाइल करते हैं उसको। ओके, इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 4 कहाँ पे आ रहा है ये? अच्छा, यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना इसका, तो हमें 5 दिया हुआ है ना, बट एक मिसिंग है, तो हमें n-1 तक का लूप लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो हमें अपना एलिमेंट मिल गया जो भी मिसिंग था। तो ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है यार, हमारा जोर वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड काफ़ी इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। एंड आई सजेस्ट यू कि आप इसके और भी सॉल्यूशंस देखो, कि इसके जो एडिटोरियल है उसमें जाके और सॉल्यूशंस देखो, क्योंकि इसके बहुत से पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स।